मई का दोपहर है। सूरज आसमान में धधकता हुआ अंगार बना है। चौराहे के एक कोने पर रामू अपने पुराने जर्जर पैडल वाले रिक्शे के पास खड़ा है। तभी पास ही में खड़ा सज्जन सिंह अपने चमकते हुए ई रिक्शा पर हाथ मारते हुए रामू को चिढ़ाता है। अरे रामू भाई, क्यों इस धूप में अपनी हड्डियां गला रहे हो? कोई नहीं आएगा तुम्हारे रिक्शा पर। अपना झोला झपाटा लपेटो और घर चले जाओ। हाँ सज्जन भैया, आप चिंता मत करिए। सवारी अब तक नहीं मिली है तो क्या हुआ, आगे मिल जाएगी। वो देखिए, आ रही सवारी। दो ग्रामीण उनकी तरफ ही आ रहे थे। बाबूजी, कहाँ जाना है? स्टेशन जाना है भैया। आइए बैठिए, मैं स्टेशन छोड़ दूंगा। अरे नहीं भाई, इतनी गर्मी में कौन तुम्हारे धीरे चलने वाले रिक्शे पर बैठेगा। सज्जन के रिक्शे में हवा भी लगती है और जल्दी भी पहुंच जाते हैं। अरे बैठिए भैया, फट से चलेंगे। दोनों ग्रामीण सज्जन सिंह के ई रिक्शे पर बैठ जाते हैं और सज्जन सिंह हॉर्न बजाते हुए तेजी से वहाँ से निकल जाता है। तभी एक विदेशी पर्यटक वहाँ आते हैं। हेलो भैया, पास में कोई अच्छा रहने का प्लेस है क्या? अच्छा कोई रूम मिल जाएगा? जी साहब, बिल्कुल, बैठिए। मार्क बैग रखते हुए रिक्शे पर बैठ गया और रामू अपनी पूरी ताकत लगाकर पैडल मारना शुरू करता है। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी हॉट। इंडिया में सन बहुत डेंजरस है। हाँ साहब, मई का महीना है ना, इसलिए आसमान से आग बरस रही है। वैसे साहब, आप पहली बार हमारे गांव आए हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम। यहाँ से होटल कितना दूर है? नहीं साहब, पास में ही है। मैं आपको छोटे रास्तों से ले चलूंगा, जहाँ थोड़े पेड़ पौधे और छांव भी मिले। आपको तकलीफ नहीं होने दूंगा। अच्छा, वैसे तुम अच्छा आदमी लगता है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रामू है। रामू रिक्शे को होटल के आलीशान गेट के सामने रोकता है और मार्क अपना भारी बैग उठाकर उतरता है। थैंक यू रामू। ओके, ये लो तुम्हारा पैसा। रामू पैसे संभालकर अपनी जेब में रख लेता है। कुछ घंटे बाद रामू एक दुकान के पास रुककर घर के लिए राशन खरीदता है। जब वो सामान रिक्शे के पीछे रखने के लिए मुड़ता है तो उसकी नजर सीट के कोने में दबे उस काले कैमरे पे पड़ती है। अरे, ये तो साहब का कैमरा है। हे भगवान, साहब तो इसके बिना बहुत परेशान होंगे। रामू अपना सामान वहीं छोड़ जल्दी से रिक्शा होटल की तरफ दौड़ाने लगता है। दूसरी तरफ कैमरा खो जाने से परेशान मार्क ने पूरा होटल सिर पे उठा रखा था। मेरा पूरा ट्रिप का फोटो उस कैमरे में है। प्लीज चेक द CCTV। सर शांत रहिए, हम देख रहे हैं। प्लीज उस आदमी को ढूंढो। मेरा कैमरा 5 लाख का है। तभी बाहर शोर सुनाई देता है। साहब, ओ साहब, कैमरा! अरे आपका कैमरा! मार्क और मैनेजर दौड़कर बाहर आते हैं। हे यू, तुम अभी तक गया नहीं? साहब, मैं घर चला गया था, पर जैसे ही ये कैमरा देखा भागता हुआ आया। डर था कि कहीं कोई और ना उठा ले। ये महंगा लगता है। रामू, तुम ये जानता था कि कैमरा महंगा है, फिर भी ले आए? साहब, किसी दूसरे की चीज पर हक जताना हमारे संस्कार नहीं सिखाते। तुम्हारी इस ईमानदारी के लिए मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। नहीं नहीं साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम कल सुबह मुझे यहीं आकर मिलना और हाँ, अपना रिक्शा भी ले आना। मार्क ने होटल के मैनेजर से गुजारिश करके पार्किंग का एक कोना इस्तेमाल करने की इजाजत ले ली और अगली सुबह रामू अपना रिक्शा लिए होटल पहुंचा। रामू, मैं तुम्हारे इस रिक्शे को सुपर कूल बनाऊंगा। क्या? वो कैसे? बस देखते जाओ इस इंजीनियर का कमाल। उसने रामू के रिक्शे की छत पर खसकी घास की एक मोटी परत बिछा दी। फिर उसने रिक्शे के पहियों के पास एक छोटा वाटर पंप और कंप्रेसर फिट कर दिया और उन्हें एक छोटी पानी की टंकी से जोड़ दिया। साहब, ये सब तार और पाइप किस लिए? इससे रिक्शा भारी तो नहीं हो जाएगा? नो रामू, जस्ट वेट एंड वॉच। रामू किसी नौसिखिए बच्चे की तरह मार्क के काम करने के तरीके को देखता रहा। और पैडल मारो रामू। जैसे ही रामू पैडल मारता है, पहियों की रफ्तार के साथ पंप सक्रिय हो जाता है। टंकी से पानी पाइपों के जरिए
ऊपर जाता है और उस खसकी घास पर फुहार छोड़ने लगता है। अरे अरे ये तो एसी जैसी ठंडी हवा दे रहा है साहब, बिना बिजली के। यस रामू, ये नेचुरल एयर कंडीशन है। साहब, मैं आपका धन्यवाद किन शब्दों में करूं। मैं बता नहीं सकता कि मैं आज कितना खुश हूं। रामू, थैंक यू मत बोलो। तुमने कल मेरा इतना कीमती कैमरा लौटाया। बस ये छोटा सा गिफ्ट उसके सामने कुछ भी नहीं है। अच्छे से काम करो। गुड लक। सज्जन सिंह अपने ई रिक्शे की सीट पर बैठा पसीने से तरबतर होकर ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। तभी उसे दूर से रामू आता हुआ दिखाई देता है। इका, रामू का रिक्शा आज कुछ बदला बदला सा काहे लग रहा है। अरे ओ रामू, ये क्या तमाशा बना रखा है? रिक्शे पर खेती कर रहा है क्या? जैसे ही रिक्शा रुकता है, उसमें से उठने वाली ठंडी हवा का एक झोंका सज्जन सिंह के चेहरे से टकराता है। ये क्या है? इतनी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? अरे इनाम है सज्जन भैया। एक विदेशी साहब ने हमारे पैडल की ताकत को इस मशीन से जोड़ दिया है। अब जितना तेज पैडल चलेगा उतनी ठंडी हवा मिलेगी। तभी एक महिला उनकी तरफ आती है। खसकी भीनी महक और ठंडी हवा उसे सुकून देती है। अरे वाह रामू भैया, ये क्या है? तुम्हारे रिक्शे के पास आते ही ऐसा लगा जैसे किसी बगीचे की छांव में आ चुकी हूँ। अब बैठिए भांजी, अब आपको धूप नहीं लगेगी। अरे दीदी, ये अब भी वही पुराना कबाड़ा है। रामू पैडल मार के ले जाएगा, आपका टाइम खराब होगा। कोई बात नहीं, टाइम लगता है तो लगे। इस तंदूर जैसे ही रिक्शे में बैठने से तो अच्छा है कि मैं रामू की छांव में सुकून से बैठूं। चलो रामू भैया। रामू जैसे ही पैडल मारता है, पहियों की रफ्तार के साथ स्प्रे चालू हो जाता है। अरे वाह भैया, मैंने ऐसा रिक्शा अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है। स्टैंड पर यात्रियों की भारी भीड़ थी। सज्जन सिंह अपने ई रिक्शे के पास खड़ा जोर जोर से चिल्ला रहा था। आइए आइए, स्टेशन बस स्टैंड कचहरी, चलिए चलिए सवारी, तुरंत निकल रही है गाड़ी। अरे छोड़ो भाई, तुम्हारी ई रिक्शे की सीट जल रही है और ऊपर से गर्म हवा आती है। यात्री तेजी से रामू की तरफ बढ़ता है। देखते ही देखते 4-5 और लोग रामू के रिक्शे को घेर लेते हैं। रामू भैया, पहले हमको बाजार छोड़ दो। नहीं, 5 मिनट की ही तो बात है, हम इंतजार कर लेंगे। नहीं भैया, पहले मुझे ले चलो, मैं तो ज्यादा पैसे भी दे दूंगा। हाँ, हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ बाबूजी, पर मैं लाइन से ही सबको ले जाऊंगा। अब आप लोग बस 2 मिनट रुकिए। अरे इसको छोड़िए, साथ चलिए, हम ही छोड़ देंगे आपको। नहीं नहीं, 5 मिनट की ही तो बात है, हम इंतजार कर लेंगे। और सज्जन सिंह वहाँ हक्का बक्का खड़ा देखता रह गया। कल तक जो भूख से मर रहा था, आज उसकी इतनी पूछ हैं? ये सब उस विदेशी की वजह से हुआ है। ये घास फूस का खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। एक रात सज्जन सिंह हाथ में तेल का डब्बा और आरी लेकर रामू के घर के बाहर पहुंचता है। बहुत ठंडी हवा खिला रहा है ना सबको। शहर भर की सवारी तेरी मुट्ठी में है और मेरा नया ई रिक्शा स्टैंड पर खड़ा खड़ा जंग खा रहा है। आज तो तेरा ये घास फूस का महल ही उजाड़ दूंगा। न रहेगा ये रिक्शा, न आएगी सवारी। सज्जन सिंह अपनी आरी म्यान से निकालता है और जैसे ही वो रिक्शे की छत को काटने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तभी अचानक एक कान फाड़ देने वाली सायरन और तेज बीप बीप की आवाज गूंज उठती है। अरे ये क्या बला है? सायरन की आवाज से सज्जन बुरी तरह से घबरा गया और उसके हाथ से तेल का डब्बा छूटकर फैल गया। भागने की कोशिश में वो उसी तेल पर फिसलकर धड़ाम से गिर गया। शोर सुन लोग अपने घरों से लाइट जलाकर बाहर निकलने लगे। कौन है? कौन है वहाँ? अरे ये तो सज्जन है। देखो देखो, इसके हाथ में आरी और तेल है। ये तो रामू का रिक्शा जलाने आया था। अरे क्या शर्म नहीं आती? रामू की रोजी रोटी ही खत्म करने चले थे। सज्जन भाई, मैंने तो कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। तुम मेरे रिक्शे को आग लगाने आए थे। अरे चुप रहो साहब, क्या किया मैंने? मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था,
अंधेरे में मेरा पैर फिसल गया। और ये तेल तो मैं अपने रिक्शे के लिए ले जा रहा था। तुम सब लोग तो ऐसे चढ़ रहे हो जैसे मैंने कोई डाका डाल दिया हो। अच्छा, और ये आरी हैं? क्या रात के 2 बजे सड़क पर पेड़ काटने निकले थे? अरे पेड़ नहीं, ये रामू के रिक्शे की पाइप काटने आया था। सज्जन भाई, अगर आपको कोई शिकायत थी तो आप मुझसे कह देते। अरे हम मिलकर कोई रास्ता निकालते। अरे चुप कर, बड़ा आया नसीहत देने वाला। सब किस्मत का खेल है। आज तेरा दिन है, कल मेरा होगा। ज्यादा बोली मत बोल। आज सुबह से ही पूरे इलाके की बिजली गुल थी और सज्जन सिंह का ई रिक्शा चार्जिंग के बिना बेकार खड़ा था, जबकि रामू अपने पैडल रिक्शे पर सवारियों को लेकर गांव में घूम रहा था। अस्पताल के गेट पर सवारी उतारने के बाद रामू अपना रिक्शा खड़ा कर अंदर दाखिल होता है, जहां अस्पताल का बड़ा जनरेटर चालू करने की कोशिश की जा रही थी। अरे ये जनरेटर को क्या हुआ? मैकेनिक को बुलाओ जल्दी। सर, जनरेटर का अल्टरनेटर जल गया है। मैकेनिक कह रहा है इसे ठीक करने के लिए शहर से सामान मंगाना पड़ेगा, जिसमें पूरा दिन लग जाएगा। सर, पूरा दिन? अंदर स्टोर रूम में कीमती दवाइयां और इंजेक्शन रखे हैं। अगर इन्हें 1-2 घंटे के भीतर ठंडक नहीं मिली तो लाखों का नुकसान होगा और मरीजों के लिए जरूरी दवाइयां खराब हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, क्या बात है? सब इतने परेशान क्यों हैं? रामू, बिजली कट गई है और जनरेटर भी खराब है। दवाइयां गर्मी से खराब हो रही हैं। अगर ठंडक नहीं मिली तो बहुत नुकसान हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मेरे रिक्शे के अंदर एकदम एसी जैसी ठंडक है। अगर हम उन दवाइयों के बॉक्स मेरे रिक्शे की सीट पर रख दें और मैं रिक्शा चलाता रहूं तो शायद काम बन जाए। क्या सच में? पर क्या वो इतनी ठंडक दे पाएगा? जी, भरोसा रखिए। रामू तुरंत भागकर अपना रिक्शा अस्पताल के कमरे के पास ले गया और उसने फुर्ती से रिक्शे को डबल स्टैंड पर खड़ा कर दिया। डॉक्टर साहब, जल्दी से बॉक्स मेरे रिक्शे में रख दीजिए। डॉक्टर वर्मा और वार्ड बॉय ने बिना समय गवाए वैक्सीन के कीमती बक्से को भीड़ में खड़ा बंसी, जो कि रामू का जिगरी दोस्त है, आगे बढ़ा। हटो रामू, अब तुम आराम करो, बाकी का काम हम करेंगे। लोगों ने सहारा देकर रामू को उतारा और बंसी खुद सीट पर चढ़ गया और पैडल मारने लगा। भाई, जब तुम थक जाओ तो मुझे बता देना, मैं तैयार हूँ। देखते ही देखते वहाँ मदद करने वालों की कतार लग गई। मैंने अपनी पूरी नौकरी में ऐसा मंजर नहीं देखा। आज एक रिक्शे ने पूरे अस्पताल को एक सूत्र में पिरो दिया है। सही कहा सर, आज साबित हो गया, जरूरत पड़ने पर हमारा पूरा गांव एक दूसरे के लिए खड़ा हो सकता है। घंटों तक ये सिलसिला चलता रहा। जब सबकी हिम्मत जवाब देने लगी, तब रामू एक बार फिर पूरी ताकत के साथ रिक्शे की कमान संभालने उतर पड़ा। रामू भाई, हिम्मत मत हारना, बस थोड़ा सा जोर और लगा लो। शाबाश बच्चों, बस थोड़ी देर की बात और है। अरे लाइट आ गई क्या? देखो देखो, बल्ब जला। तभी अचानक अस्पताल की ट्यूबलाइट टिमटिमाई। बिजली आ गई सर, लाइट आ गई। बस रामू, रुक जाओ, बिजली आ गई है। अब हम बॉक्स वापस फ्रिज में रख सकते हैं। अस्पताल से लौटने के बाद रामू का शरीर टूट रहा था। वो जमीन पर बैठा मार्ग के पुराने औजारों और उस धूल भरे डायनामो को एकटक देख रहा था। आज पैरों ने जवाब दे दिया है। अगर थोड़े लोग और ना आते तो मैं हार जाता। अगर पहिया घूमने से पानी का पंप चल सकता है तो बिजली क्यों नहीं बन सकती?
मार्क साहब ने कहा था कि गतिज ऊर्जा को बदला जा सकता है। अगर मैं इस डायनेमो को पिछले पहिए से जोड़ दूं, तो जब जब रिक्शा चलेगा बिजली अपने आप बनेगी। रामू जोश में आकर जमीन पर पड़ा कोयले के टुकड़े को उठाता है और फर्श पर ही लकीरें खींचने लगता है। हाँ, रात में सवारी बैठाने के लिए लालटेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिक्शा चलेगा तो रोशनी खुद ब खुद होगी, और अगर बैटरी लगा दी तो ये बिजली जमा भी हो सकती है। कल जो हमें घंटों पैडल मारना पड़ा, फिर उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही रामू बंसी की दुकान पर पहुंच गया। अरे रामू, तुम सुबह सुबह यहाँ इतनी सुबह सुबह इस कबाड़ के ढेर में क्या ढूंढने आए हो? क्या करूं बंसी, सारी रात नींद नहीं आई। एक अधूरा काम जो पूरा करना है। मुझे अपने रिक्शे के लिए बिजली वाला लट्टू मतलब डायनेमो चाहिए, और कोई पुरानी पर चालू हालत वाली बैटरी मिल जाएगी क्या? क्या बैटरी? रामू भाई, अब इस रिक्शा को हवाई जहाज बनाने का इरादा है क्या? या फिर अब की बार कूलर रिक्शा से सीधा एसी रिक्शा बनेगा? देख भाई, कल हम सब ने कितनी मेहनत की। अगर मेरे पास बिजली जमा करने का जुगाड़ होता तो हमें घंटों पैडल नहीं मारना पड़ता। अब मैं अपने रिक्शे में ऐसी चक्री लगाऊंगा कि चलते चलते वो बैटरी चार्ज करे। अब तुम बस जल्दी से सामान दे दो। हाँ भाई, तेरी जिद के आगे कौन टिक सकता है। वो कोने में देख, उस टूटे हुए टेम्पो की एक बैटरी पड़ी है, और पुरानी साइकिल वाले डिब्बे में शायद वो लट्टू भी मिल जाए। पर रामू, ये सब जुड़ेगा कैसे? पहेली मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अब मैंने मार्क साहब की तकनीक को समझ लिया है। पहिए की रफ्तार में ही मशीन की जान है। बस थोड़ा फेर बदल और पक्की कोशिश चाहिए। एक दो बार गिरकर ही सही, पर मैं इसे मुमकिन कर दूंगा। दोपहर की चिलचिलाती धूप में रामू पसीने से तरबतर था। उसने 3 बार डायनेमो फिट किया, फिर तार जोड़े, पर हर बार या तो चिंगारी निकलती या पहिया जाम हो जाता। वो दुखी होकर जमीन पर बैठ गया। तभी उसका दोस्त बंसी वहाँ आया। रामू भाई, क्या हुआ? अरे कुछ भी तो नहीं हो रहा बंसी, हिम्मत मत हार। देख, तू मेहनत तो पूरी कर रहा है ना, पर शायद ये बिजली का गणित कुछ और ही कह रहा है। आजकल तो लोग मोबाइल में देखकर खाना बना लेते हैं। तू अपना ये रिक्शा ठीक नहीं कर पाएगा क्या? मोबाइल में? हाँ भाई, अब मोबाइल सिर्फ बात करने की चीज नहीं है, इसमें पूरी दुनिया का ज्ञान है। रुक, मैं बताता हूँ। रामू की आंखें बंसी के फोन की स्क्रीन पर जम गई। उसे समझ आया कि वो तार गलत जोड़ रहा था। घंटों की मशक्कत के बाद उसने एक नया सर्किट तैयार कर लिया। हो गया, हो गया, मैंने कर दिखाया। ये हो गया बंसी। बंसी मेरे भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रामू रिक्शे पर बैठा और पैडल मारने लगा। अरे देख बंसी, ये काम कर रही है। अरे वाह मेरे भाई, लेकिन मेरे तो कुछ समझ नहीं आया। हुआ क्या? रामू ने पैडल मारना बंद कर दिया। जब भी मैं सड़क पर पैडल मारूंगा तो ये लट्टू मतलब ये डायनेमो पहिए के साथ साथ नाचेगा। ये लट्टू मेरे पैडल की ताकत को बिजली में बदल देगा और इस बैटरी में भरता जाएगा। यानी जब जब मेरा रिक्शा चलेगा तो मेरी मेहनत बर्बाद नहीं होगी, वो बिजली बनकर इस बैटरी में जमा होती रहेगी। और फिर जब कभी मैं थक जाऊं, तब मुझे हाँफते हुए ये रिक्शा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बटन दबाऊंगा और ये बिजली खुद ब खुद मोटर घुमाएगी और मेरा रिक्शा बिना पैडल मारे चलने लगेगा। जैसे ही रामू ने पैडल पर लगा एक छोटा सा बटन दबाया, अचानक बिना किसी आवाज के पिछला पहिया अपने आप घूमने लगा और रिक्शा तेजी से आगे बढ़ गया। रामू के पैर अब पैडल पर स्थिर थे, लेकिन रिक्शा रफ्तार पकड़ रहा था। वाह रामू भाई, तुमने तो ई रिक्शा बना दिया, 2 in 1 वाला रिक्शा। उस दिन गांव की सड़कों ने एक अनोखा नजारा देखा। एक ऐसा रिक्शा जो न पूरी तरह से बिजली का था, न पूरी तरह इंसान का। ये बात सचिन सिंह के कानों तक पड़ी, तो उसने कहा, तुमने सुना, रामू का रिक्शा ई रिक्शा बन गया है। हाँ, बड़का इंजीनियर आए हैं ना गांव में, ढेला भर का बुद्धि नहीं है।
और चले हैं गाड़ी बनाने। अरे जिसको बैठना है बैठे उसके कबाड़ा पर, हम तो मुंह भी नहीं देखेंगे उसका। गांव में पिछले 2 दिनों से बिजली गुल थी। चौराहे पर बने सरकारी चार्जिंग स्टेशन पर सन्नाटा पसरा था। दर्जनों ई रिक्शा लाइन में खड़े थे, लेकिन बिजली ना होने के कारण उनकी बैटरियां दम तोड़ चुकी थी। धत तेरे की, 2 घंटे से खड़ा हूँ, अगर बिजली नहीं आई तो कमाई कैसे होगा। ये गांव की बिजली कभी भी धोखा दे देती है। अरे भाई, ई रिक्शा का यही तो लफड़ा है, बिजली है तो राजा, नहीं तो मिट्टी का ढांचा। इस मामले में रामू का बढ़िया है, रिक्शा भी है और ई रिक्शा भी। बिजली नहीं है तो पैर मार लेगा। तभी दूर से घंटी की आवाज सुनाई देती है। रामू का रिक्शा पूरी रफ्तार में वहाँ पहुँचता है। अरे ये रामू का रिक्शा इतना तेज कैसे चल रहा है? रामू, ओ रामू, तेरी बैटरी डिस्चार्ज नहीं हुई क्या? गांव की तो बिजली कटी पड़ी है। भैया, मेरा रिक्शा बिजली का इंतजार नहीं करता, ये तो अपनी बिजली खुद साथ लेकर चलता है। रामू की बात सुनकर कतार में खड़े सारे ड्राइवर और आसपास के लोग उसे घेर लेते हैं। रामू उन्हें कुछ समझा रहा था। वही सज्जन सिंह दूर से रिक्शे के पहिए और उस चमकते हुए डायनामो की ओर गौर से देख रहा था। तो इस तरह बिना बिजली के भी ये रिक्शा चार्ज हो जाता है। इसका मतलब पैडल मारो और बिजली बनाओ। वाह यार रामू, हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और तुम बढ़िया कमाई कर रहे। भाई, क्या मेरा रिक्शा भी ऐसा बन सकता है? सबकी बात सुन सज्जन सिंह दौड़कर रामू के पास आता है। रामू भाई से मेरी जान पहचान है, तो पहले वो मेरा काम करेंगे। लेकिन कल तो तुम कुछ और कह रहे थे सज्जन भैया। अब ये कुछ भी बोलता है। तुम पैसे ले लेना रामू भाई, पर काम कर देना। सज्जन सिंह की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी ड्राइवरों ने ठहाका लगाया। अरे छोड़ो सज्जन भैया, रामू अब सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं रहा, ये तो हमारे गांव का देसी वैज्ञानिक बन गया है। हाँ, ठीक बात है रामू भाई, तुमने सिर्फ रिक्शा नहीं बनाया, तुमने तो हम सबकी उम्मीद जगा दी जो बिजली के भरोसे बैठे थे। ये तो बस एक छोटी सी कोशिश थी भैया। बंसी की दुकान अब एक कारखाने जैसी लग रही थी, जहाँ कुछ रिक्शों पर डायनामो सज चुके थे और बाकियों पर काम जारी था। अरे वाह रामू भाई, ये तो सच में कमाल कर दिया तुमने। हाँ सही बात है। चलो चलो सज्जन भैया, तुम्हारा हो गया ना, अब मेरी बारी। आइए भैया। जिस रामू को कल तक लोग मामूली समझते थे, आज वही सबकी उम्मीद बन गया था। बंसी और रामू की ये छोटी सी दुकान अब सिर्फ मरम्मत का अड्डा नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक जीती जागती मिसाल बन चुकी थी।